ऋषभ विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि स्तोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य महानिष्ठः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीते नाहोरात्रान् सन्ददाम्य ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु। ओ ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ
शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्माण विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तं हा देवमात्मबुद्धे प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमताख्यशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमताख्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यः नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अद्वितीय आत्मा में ये व्यवस्था नहीं बनेगी, कोई बंध कोई मुक्त, कोई सुखी कोई दुखी, क्योंकि आत्मा में ये सब बुद्धि सुख दुख आदि गुण है। और गुण किस आत्मा में है, किसमें ज्ञान है, किसमें नहीं है, किसमें इच्छा है, किसमें नहीं है, किसमें सुख है, किसमें दुख है, इससे आत्मभेद सिद्ध होता है करके आक्षेप होने पर पूरा पक्षी का सिद्धांत का है गुण बुद्धि आदि इच्छा आदि जो गुण है ये उसके आत्मा से भिन्न होगा तो उनका संबंध नहीं होगा। इसे विंध्य और हिमाचल अत्यंत भिन्न में संबंध नहीं होगा। तो गुण कल्पित ही सिद्ध करना है, आत्मा से भिन्न कोई पदार्थ नहीं, सब कल्पित है। तो वैशेषिक लोग कहते हैं भिन्न होने पर भी संबंध हो जाएगा, अन्य संयोग नहीं होगा। विंध्य हिमाचल में जैसे संयोग नहीं होता है, किंतु रूप रस आदि गुण द्रव्य में रहते समवाय समझ से, ये समवाय समझ होने से गुणवत्व आ जाएगा और भिन्न होने पर समवाय संबंध हो जाएगा। तो भिन्न में संबंध जो कहते हैं ये भिन्न में संबंध कैसे होगा जब विंध्य हिमाचल नहीं होता है। कहते ये अयुत सिद्ध है, अयुत सिद्ध में संबंध हो जाएगा। अयुत सिद्ध है क्या, पृथक सिद्ध हो तो उसको कहे युत सिद्ध। पृथक होने पर रज्जु अलग घट अलग सिद्ध है, विंध्य अलग हिमाचल अलग सिद्ध है, युत सिद्ध हुआ। किंतु द्रव्य गुण में रूप और द्रव्य में जो गुण है, द्रव्य अलग गुण अलग, तंतु अलग पट अलग, ये नहीं होता है। पट रहेगा तो तंतु में ही आश्रित होता है। इसे तंतु पट जाति व्यक्ति गो अलग रहेगा, गो तो जाति अलग, ऐसा नहीं। गो तो जाति में गो में, मनुष्य तो जाति मनुष्य में।
घटत्व जाति घट में और गुण द्रव्य में। ये दोनों पृथक सिद्ध नहीं होते, गुण द्रव्य और गुण, अवयव अवयवी, जाति व्यक्ति, द्रव्य कर्म, जो पृथक सिद्ध नहीं होते हो तो अयुत सिद्ध है। अयुत सिद्ध होने से समवाय संबंध हो जाएगा। तो इसमें कहा अयुत सिद्ध क्या चीज़ है? पृथक सिद्ध नहीं होता तो अयुत सिद्ध तो कहते, इसके ऊपर थोड़ा विचार करने का है। किम इदम अयुत सिद्धत्वम, अयुत सिद्धत्वम किम, जो अयुत सिद्ध तुम कहते हो, वैशेषिक लोग कहते हो, वो आप बताओ क्या है? अपृथक कालत्वम, पहला क्या ये अपृथक कालत्वम? भिन्न काल में रहेंगे तो पृथक काल यही हो, तो पृथक काल हो, न पृथक काल इति अपृथक काल, भिन्न काल में नहीं, अन्य काल में नहीं, एक हो या अपृथक काल। तुम भिन्न काल, घट है रज्जु नहीं, रज्जु है घट नहीं, घट अभी बना रज्जु पहले से है, अतः घट अभी पहले से रज्जु अभी बनी, बनाए संदर्भ, ये पृथक काल हो जाता है। किंतु ये द्रव्य गुण तंतु पट, ये पृथक काल नहीं। पट है तो जिसमें तंतु है उसमें पट, उसमें पट है, एक हो गया। दूसरा विकल्प है अपृथक देशत्व, पृथक देश नहीं, अलग अलग देश है, पृथक देश में नहीं रहता, अलग अलग देश है। अपृथक देशत्व, पृथक देश होता है अलग अलग ही, पृथक देश होता है अलग अलग, घट भूतल में रज्जु अलग है, किंतु ये गुण तो है पृथक देश नहीं, एक साथ है अपृथक देशत्व। उत अपृथक स्वभावत्व, स्वभाव दोनों का भिन्न है, द्रव्य स्वभाव अलग, गुण स्वभाव अलग है, पृथक स्वभाव नहीं, अपृथक स्वभावत्व। रज्जु घट में पृथक स्वभाव है, रज्जु के द्वारा कार्य अलग, घट के द्वारा कार्य अलग, रज्जु स्वभाव अलग, घट स्वभाव अलग है, किंतु द्रव्य गुण में पृथक स्वभाव नहीं, अपृथक स्वभाव सम। आहोषित संयोग विभाग अयोग्यत्व, अथवा ये चतुर्थ है, घट और भूतल में, घट रस्सी में संयोग हो सकता है, विभाग हो सकता है। संयोग विभाग की योग्यता है, दो द्रव्य में संयोग विभाग की योग्यता है। द्रव्य गुण में, द्रव्य जाति में, अवयव अवयवी में संयोग विभाग की योग्यता नहीं। दो द्रव्य का संयोग होता है, विभाग होता है। गुण और द्रव्य में संयोग होगा, विभाग होगा, संयोग विभाग की योग्यता ही नहीं। इसी प्रकार जाति व्यक्ति में संयोग विभाग योग्यतम, ये अयुत सिद्धत्वम। इस प्रकार विकल्प किया। पहला है अपृथक कालत्वम, दूसरा अपृथक देशत्वम, तृतीय है अपृथक स्वभावत्वम, चतुर्थ है संयोग विभाग अयोग्यतम। कितने विकल्प हुआ? 4 ही नहीं। अभी एक एक कर देखें ना, आद्य हो ना, प्रथम विकल्प ठीक नहीं। क्यों नहीं? विकल्प असत्वात्, विकल्प करेंगे, विकल्प में जो दोष है उसको सहन नहीं करता, दोष रहेगा। विकल्प सती दूषणा असत्वात्, विकल्प न सहते थे, विकल्प असह, विकल्प करने पर कोई चिंता नहीं, सहन कर लेता है तो ठीक है, दृढ़ रहता है। कोई भी बताता है, उसको थोड़ा पूछा, आगे पीछे पूछा, वो ठीक उत्तर दिया, जानता है तो। नहीं तो कभी इधर उधर पूछने से कोई एक बार कह दिया है या नहीं, फिर बदल गया, डर जाता है। एक होने की सूत्र से यौन होता है, क्या कहा यौन होता है? कहना नहीं, यौन नहीं होता है, डर जाते हैं। ऐसा नहीं, विकल्प करेंगे यौन होता है या नहीं होता है, कि अचुक होता है, हल्क होता है, इसे पूछेंगे तो विकल्प करने में सहन करता है, जो जानता है ठीक रहेगा। यहाँ ये जो 4 विकल्प किया, इसमें थोड़ा विकल्प करेंगे तो इसके ऊपर विचार करेंगे। विकल्प सती दूषणासत, दूषण हुए उसको सहन नहीं करता तो दोष रहता है, दोषग्रस्त है, इसे आद्य न। क्यों आद्य नहीं है? किम इच्छादि अपेक्षा अपृथक कालत्वम, पृथक काल नहीं, आत्मा में इच्छादि है, बुद्धि सुख इच्छादि है, इच्छादि की अपेक्षा आत्मा में अपृथक कालत्वम, आत्मा पृथक काल में नहीं रहेगा, ये पहला विकल्प हुआ। दोनों में अपृथक कालत्व का क्या अर्थ? इच्छा आदि की अपेक्षा आत्मा पृथक काल में नहीं रहता है, ये मानना है, या आत्मा की अपेक्षा इच्छा आदि पृथक काल में नहीं रहते मानना है? दोनों तो होगा ना। अपृथक काल तो क्या था? इच्छा की अपेक्षा, इच्छा जो है उसकी अपेक्षा आत्मा भिन्न काल में नहीं रहता है, ये विकल्प हुआ। तो आत्मा जहाँ जब है उसकी अपेक्षा भिन्न काल में इच्छा भी नहीं रहते,
ये दो प्रकार होगा अपृथक काल। तो एक अपेक्षा भिन्न काल में, रज्जु की अपेक्षा घट भिन्न काल में रह सकता है, हाँ पृथक काल में, अर्थात घट की अपेक्षा रज्जु भिन्न काल में रह सकती है, ये हो गया। यहाँ जो इच्छा आदि और आत्मा विचार करना, आत्मा के पहला क्या है, इच्छा आदि अपेक्षा, इच्छा की अपेक्षा आत्मा अन्य काल में नहीं रहेगा प्रथम। दूसरा आत्मा की अपेक्षा इच्छा अन्य काल में नहीं रहेंगे, दो विकल्प किया। देखो पहले क्या है कि इच्छादि अपेक्षा अपृथक कालत्वम कस्य आत्मना किम आत्मा अपेक्षा इच्छादीनाम, आत्मा अपेक्षा इच्छादीनाम अपृथक कालत्वम इति विकल्प्य। चार में से प्रथम में दो विभाग कर दिया, दो विकल्प आद्यंत सही। आद्य कहेंगे इच्छा की अपेक्षा आत्मा पृथक काल में नहीं रहेगा, इच्छा तो स्वेच्छा तो अनित्य है, उसकी अपेक्षा आत्मा पृथक काल में नहीं रहेगा तो आत्मा भी अनित्य हो जाएगा। न इच्छादिभ्यो अनित्यभ्यो आत्मनो नित्यस्य पृथक सिद्धत्वात् नहीं तो सिद्धत्व भवति। इच्छादि अनित्य, इच्छा बुद्धि सुख दुखादि जितने क्या है अनित्य है, आत्मा है नित्य। तो इच्छा आदि के बिना नित्य आत्मा रहेगा, और नित्य तो हमेशा रहेगा, इच्छा आदि रहेगा नहीं रहे। इच्छादिभ्यो अनित्यभ्यो आत्मनो नित्यस्य पूर्व सिद्धत्वात्, इच्छादि उत्पत्ति के पहले आत्मा रहेगा, रहता था, हाँ इच्छादि उत्पत्ति के पहले पूर्व सिद्ध, इच्छादि नष्ट हो जाएगी तो आत्मा रहेगा, पूर्व सिद्ध पर में रहता है दोनों। इसलिए क्या होगा, इच्छादि अपेक्षा पृथक काल तो आत्मा, ये पक्ष प्रथम पक्ष ठीक है नहीं, ऐसा मानेंगे तो क्या होगा, ऐसा मानेंगे तो इच्छा आदि के साथ आत्मा का अयुक्त सिद्धत्व नहीं होगा, तो संबंध नहीं बनेगा। ये प्रथम विकल्प गया। टीका में यदि आत्मना सह पृथक काल तुम इच्छादिना, दूसरा, हाँ दूसरा है ये, तो पहला क्या ना, ऐसा मानेंगे तो इच्छा आदि की अपेक्षा आत्मा में नित्य सिद्ध होने से अयुक्त सिद्ध नहीं बनेगा प्रथम पक्ष में। तो द्वितीय पक्ष मानेंगे आत्मा की अपेक्षा इच्छा आदि में पृथक काल नहीं है। यदि आत्मना सह अपृथक काल तुम इच्छादिना, आत्मा के साथ है इच्छा आदि में पृथक काल तो नहीं, तब क्या होगा, जब आत्मा जब है तब भी इच्छादि है, अनादिकाल से आत्मा है नित्य है, इच्छा भी अनादि हो जाएंगे नित्य हो जाएंगे। यदि आत्मना सह अपृथक काल तुम इच्छादि नाम, आत्मा के साथ इच्छादि नाम अपृथक काल तो पृथक नहीं समान काल, जब 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 आत्मा है तब इच्छा है, तथा क्या है आत्मनो अनादित्वात्, आत्मा अनादि है, अनादि अनंत है। जैसे आत्मा में महत्व परिमाण मानते, परम महत्व परिमाण, आत्मा में महत्व परिमाण कब उत्पन्न होता है, नित्य है, जो आत्मा है रहे महत्व परिमाण नित्य है। इसी प्रकार जैसे इच्छा आदि भी तदगत महत्ववत नित्यत्वम, पृथक काल नहीं होने से क्या होगा, जब आत्मा है तो इच्छा आदि, इच्छा आदि महत्व जैसे परम महत्व परिमाण का आत्मा में है, ऐसे इच्छा आदि भी नित्य हो जाएंगे। नित्यत्व तेषाम आपतति, तेषाम केषाम, इच्छा आदि नित्य हो जाएगा। इच्छा आदि नित्य हो तो आत्मना, तो आत्मना अयुक्त सिद्धत्वे इच्छादिनाम आत्मगत महत्ववत नित्यत्व प्रसंग, इच्छादि नित्य हो जाएगा। आत्मा में महत्व नित्य है, इसी प्रकार इच्छादि भी नित्य हो जाएंगे। तो पूर्व विषय कहता है तो क्या बिगड़ता है, हो गया ठीक। प्रसंग से इष्टतमा से जो आप आपत्ति देते प्रसंग क्या दिया, नित्यत्व प्रसंग, महत्व जैसे नित्य इच्छादि भी नित्य हो जाएगा। नित्यत्व का जो प्रसंग आप कहते हो आपत्ति, वो हमको इष्ट है, इच्छादि नित्य तो अच्छी बात है, क्या बिगड़ जाता है। प्रसंग से इष्टत्व, आपत्ति कोई देते जो अनिष्ट हो आपत्ति देते हैं, जो इष्ट है उसका आपत्ति देना क्या है, प्रसंग से इष्टत्व, प्रसंग तो इष्ट है। इत आशंका कहते नहीं या निराचष्टि नहीं कर सकते हो, सच अनिष्ट, इच्छादि नित्य होना इष्ट नहीं। तो पूरा विश्व पूछता क्या आपत्ति, इच्छादि नित्य हो जाए तो क्या आपत्ति, आपको क्या नहीं, हम तो चाहिए कोई आपत्ति नहीं। कहते सच अनिष्ट क्यों, इच्छादि यदि नित्य हो जाएगा आत्मा में तो आत्मा का मोक्ष क्या होगा, आत्मनो अनिर्मोक्ष प्रसंगात, यही तो आत्मा में सुख बंध देने वाले। इच्छा, सारे इच्छा सब है, इच्छा के कारण इच्छा करते हैं, प्राप्ति नहीं हुई, और प्राप्त हो जाने पर इच्छा और बढ़ती है, फिर और इच्छा करेंगे,
जितनी इच्छा करें सब वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति हो जाने पर भी क्या होगा, ऐसे इच्छा करते प्राप्त हो तो और इच्छा बढ़ते, यही सब दुख संसार है ये। आत्मा में इच्छा यदि रहेगा तो क्या मोक्ष है। सर्वेच्छानां परित्यागे दुखम क्वापि न दृश्यते, सुखम आत्यंतिकम इच्छन त्यजेच्छाम दुख कारण। सारे इच्छा को छोड़ दो तो कोई दुख नहीं है। सर्वेच्छानां परित्यागे कहीं दुख है ही नहीं। और आत्यंतिक सुख चाहते हो, नित्य सुख चाहते तो क्या करना, सुखम आत्यंतिकम इच्छन त्यजेच्छाम, इच्छाम त्यज, इच्छा को छोड़ो। क्यों, और दुख कारण, इच्छा दुख के कारण। ये से है, इसलिए इच्छा यदि रहे नित्य हो जाएगा तो आत्मा में मोक्ष नहीं होगा। आत्मना निर्मोक्ष प्रसंगात। इसलिए अभी तो सिद्ध दोनों प्रकार नहीं हुआ। इच्छा के साथ इच्छा के आत्मा में मानेंगे तो जब इच्छा है आत्मा हमारे पहला पक्ष हुआ। इच्छा है तो आत्मा है, तो इच्छा अनित्य तो आत्मा भी अनित्य हो जाएगा। और वो आत्मा नित्य है तो अपृथक काल तो नहीं बनेगा, अयुक्त सिद्ध नहीं बनेगा। आत्मा के साथ मानेंगे तो आत्मा नित्य होने से इच्छा भी नित्य हो जाएंगे, मोक्ष नहीं बनेगा। प्रथम विकल्प गया, अपृथक काल तो गया। न च अपृथ देशत्व अयुक्त सिद्धत्व, अगे पृथ देशत्व माने अपृथ देशत्व। पृथ देश के रज्जु अलग घट अलग, पृथ देश है। हिमालय अलग, विंध्य में अलग, पृथक देश है। किंतु इच्छा आदि आत्मा के साथ पृथक देश में नहीं है। तंतु और पट पृथक देश में नहीं, इधर तंतु इधर पट पृथक देश में रह सकता है। इधर घट है इधर रज्जु रख दिया, इसलिए तंतु को इधर रखो, पट को इधर कर दो। जो कौन से पट, जो बन गया पट अलग तंतु अलग नहीं। इसी पट में तंतु है, नहीं तंतु को इधर कर दो और पट को मुख में बांध लो, अलग कर लो। ये नहीं हो सकता है, ये अपृथक का देश है। तंतु तो ये कहेंगे तंतु पटादि नाम पृथक देशानाम अयुक्त सिद्ध व प्रसंगात। तंतु पटादि पृथक देशानाम, पृथक देश येषाम तंतु पटादि नाम ते तंतु पटादय पृथक देशा। तंतु और पट का देश है क्या भिन्न भिन्न है? हाँ, तर्क पढ़ने वाले बताएंगे एक नहीं है। ऊपर ऊपर देखने से लगता है एक साथ है। तंतु कहाँ रहेगा, पट कहाँ रहता है? हैं? अपने अवय में तंतु में रहता है, पट अपने अवयव तंतु में रहेगा। और तो तंतु कहाँ रहेगा? अपने अवयव अंश में रहेगा। द्रव्य अपने अवयव में रहता है, आश्रित होता है। तो दोनों का एक ही देश हुआ। पट रहेगा तंतु में, तंतु रहेगा अंशु में, दोनों एक देश हुआ। घट रहेगा कपाल में, और कपाल कहाँ रहेगा? कपालिका में, एक देश हुआ। तो पृथक देशा नाम तंतु पटादि पृथक देश है, अपृथक देश नहीं है। उनसे क्या होगा? अयुक्त सिद्धि अभाव प्रसंगात। तंतु पटादि में अयुक्त सिद्धि नहीं होगी, अयुक्त सिद्धि का अभाव प्रसंग हो। यह अपृथक देश द्वितीय विकल्प भी गया। न च अपृथक स्वभावत्व, कहीं पृथक स्वभाव नहीं हो। तंतु पट में दोनों पृथक स्वभाव नहीं, एक स्वभाव है अपृथक स्वभावत्व। यदि अपृथक स्वभाव नहीं तो क्या होगा? पृथक स्वभाव होगा तो भिन्न हो जाएगा। अपृथक स्वभाव भिन्न है ही नहीं। अपृथक स्वभावत्व अयुक्त सिद्धत्व, तो पृथक स्वभाव नहीं है। अयुक्त सिद्धत्व अपृथक स्वभावत्व, पृथक स्वभाव नहीं मतलब एक स्वभाव, पृथक स्वभाव नहीं है। न च अपृथक स्वभावत्व, न अपृथक स्वभाव मानेंगे तो क्या होगा? हाँ, भेद ही नहीं होगा। यदि अपृथक स्वभाव नहीं, पृथक स्वभाव ही नहीं, तो उसे आत्मा से भिन्न ही नहीं होगा, भेद ही नहीं होगा। पृथक स्वभाव ने अपृथक से समान स्वभाव हो गया, तो आत्मा से भिन्न क्या सुख दुख सिद्ध हुआ? वही तो हम कहते, आत्मा से अतिरिक्त कोई है ही नहीं, आदि सुख दुख आदि है ही नहीं। भेद पक्ष से परिचयात, भेद पक्ष ही नहीं होगा। एक स्वभाव हो गया, आत्मा से भिन्न स्वभाव है ही नहीं इस आदि का।
पृथक स्वभाव ही ना पृथक स्वभाव। तो आत्मा से इच्छा आदि के पृथक स्वभाव नहीं होगा तो आत्मा से इच्छा आदि भिन्न सिद्ध नहीं होगा, तो उससे क्या उसके लेकर के आत्मा भेद सिद्ध करना। तो आत्मा में भेद सिद्ध नहीं होगा। यदि इच्छा आदि आत्मा से पृथक स्वभाव है ही नहीं तो उस इच्छा आदि को लेकर आत्मा में भेद सिद्ध नहीं कर सकते। तृतीय विकल्प गया और चतुर्थ बाकी बचा संयोग विभाग अयोग्यत्व अयुक्त सिद्धत्व। अयुक्त सिद्ध संयोग विभाग अयोग्य। रज्जु और घट में संयोग हो सकता है, विभाग हो सकता है, किंतु तंतु और पट, ये पट जो है ये जिनसे बना तंतु, इन तंतु और पट का संयोग होता है या विभाग होता है? संयोग विभाग नहीं होता है। तंतु में पट समवाय समस्या रहता है, और अलग कर दें तो तंतु रहने पर पट नहीं रहता है, दोनों संयोग विभाग नहीं होता है। ये द्रव्य गुण में संयोग विभाग नहीं होता है। द्रव्य और गुण का तो संयोग होता है नहीं। संयोग किसका होता है? द्रव्योरेव, द्रव्य के साथ गुण का, द्रव्य के साथ कर्म का, द्रव्य के साथ जाति, व्यक्ति के साथ जाति, इन्हें संयोग विभाग नहीं होता है। ये यदि कहेंगे अच्छा यदि संयोग विभाग अयोग्य सहित तो सिद्ध होगा, घट का अवयव कौन है? कपाल है, पट का अवयव तंतु है, तंतु पट का संयोग विभाग नहीं होता है। ये जो शरीर के कोई व्यक्ति है, देवदत्त ने नाम लिया क्या? हाँ, एक ही व्यक्ति देवदत्त है। किसको देखकर आप देवदत्त कहते? किसको देख रहे? शरीर को देख करके। वो शरीर कहाँ रहता है? आश्रित होता है अपने अवयव में। हस्त पाद ये अवयव है, शरीर अवयवी है। तंतु जैसे पट में है, हस्तपाद अवयव में शरीर है, शरीर अपने अवयव में। अच्छा, तो देवदत्त का हाथ ले करके संयोग कर सकता है, यहाँ पेट में, पीठ में लगा सकता है, सिर में लगा सकता है, हैं? हस्त का संयोग हुआ, विभाग हुआ। देवदत्त का अपने शरीर के साथ हस्त का संयोग होगा ना? नहीं होगा। देवदत्त अपने शरीर को हस्त से स्पर्श कर सकता है, विभाग हो सकता है। तो संयोग विभाग की अयोग्यता है, योग्यता है। तो इसमें अभी अयुक्त सिद्ध नहीं होगा। कैसे देखो, क्या है? हाँ, देवदत्त से हस्तादीनाम च, देवदत्त उसके हस्तादीनाम च अयुक्त सिद्धि अभाव पाता, तो अयुक्त सिद्ध नहीं होगा। क्यों? उसमें संयोग विभाग की योग्यता है, अयोग्यता नहीं। अयोग्यता अयुक्त सिद्ध के हस्त आदि के साथ देवदत्त का संयोग विभाग होता है, अयुक्त सिद्धि नहीं होगी। इत अभिप्रेत्य समवास्य द्रव्य अनन्यत्व। यदि समवाय संबंध को द्रव्य से भिन्न नहीं है, एक समवाय संबंध द्रव्य से अनन्य, अन्य नहीं तो क्या होगा? तावन मात्र हो गया। द्रव्य से भिन्न यदि समवाय नहीं होगा, तावन मात्रत्वेन द्रव्य मात्र हो गया। द्रव्य से अलग ही नहीं रहा, द्रव्य से अलग नहीं रहेगा, तावन मात्र हुई हो गया। जिस द्रव्य में समवाय है वो समवाय उस द्रव्य से भिन्न नहीं, तो उस द्रव्य का उसको संबंध क्या कहेंगे? घट में जो समवाय है घटत्व का, घट में जो गुण का समवाय है, आत्मा में जो शिक्षा आदि का संबंध है समवाय, वो समवाय संबंध आत्मा से भिन्न ही नहीं। भिन्न ही नहीं तो फिर आत्मा का संबंध उसको क्या कहेंगे? भिन्न में संबंध होता है, अभिन्न में संबंध नहीं होता है। तावन मात्र न तत्संबंधो तो व्याघाता। तावन मात्र हो गया, द्रव्य स्वरूप हो गया, आश्रय रूप हो गया। आश्रय से भिन्न नहीं तो संबंध क्या होगा? भिन्न हो तो संबंध होगा, भिन्न ही नहीं तो संबंध कैसे होगा? संबंध तो व्याघात है, सही में अपने संबंध नहीं होगा। और उसे भिन्न यदि मानेंगे तो अभी समवाय को द्रव्य से भिन्न मानेंगे तभी संबंध बन सकता है। भिन्न नहीं मानेंगे तो संबंध नहीं होगा, भिन्न मानेंगे तो संबंध हो जाएगा। अच्छा, यदि आत्मा में, ये आत्मा में समवाय को रखना, किसको रखना?
समवाय को रखना। आत्मा में समवाय को रखेंगे। समवाय को रखने के लिए समवाय का आत्मा के साथ संबंध होगा नहीं होगा? आत्मा से यदि समवाय भिन्न होगा, देखो तत्व अन्यत्वे, द्रव्य से समवाय क्या अन्य हुआ, अन्यते तेन संबंधांतरम अस्ति न वा। अभी समवाय के साथ आत्मा का दूसरा संबंध है या नहीं? समवाय द्रव्य से भिन्न है, तो द्रव्य में समवाय संबंध होगा, द्रव्य में गुण का समवाय संबंध होगा। संबंध होगा तो समवाय और द्रव्य में संबंध रहेगा ना नहीं? द्रव्य यहाँ रहेगा, समवाय वहाँ रहेगा, गुण वहाँ रहेगा। ये द्रव्य का गुण कैसे होगा? तब क्या कहते? तेन संबंधांतरम अस्ति न वा। समवाय का द्रव्य के साथ अलग संबंध है या नहीं है? क्या मानोगे? अलग संबंध मानेंगे। ये अलग संबंध आ गया। अलग जो समवाय का संबंध है उसका द्रव्य के साथ संबंध होगा ना नहीं होगा? अब के संबंध आ जाएगा। और समवाय के संबंध का जो संबंध है कहाँ रहेगा? द्रव्य में उसका संबंध है या नहीं है? तो फिर और एक संबंध आ जाएगा। और समवाय के संबंध के संबंध क्या रहेगा? द्रव्य में रहेगा। उसका संबंध द्रव्य में है या नहीं है? नहीं होगा तो अलग हो जाएगा। अलग द्रव्य के साथ इनका कोई संबंध नहीं रहा। संबंध मानेंगे तो क्या होगा? बस मानते जाओ। अनवस्था दोष मूलक्षय करी, समवाय का संबंध ही नहीं होगा द्रव्य के साथ, मानेंगे तो अनवस्था। ऐसे हिसाब करते आओ, सुश्रुति नहीं होगी। निधि कब लगेगी? हिसाब करो उसके संबंध, उसका संबंध, उसका संबंध। पहले समवाय का संबंध, समवाय के संबंध का संबंध, समवाय के संबंध के संबंध का संबंध, हिसाब करते जाओ। सुश्रुति हो जाए, गिनती बंद हो जाएगी। आगे अनवस्था दोष मूलक्षय करी। आद्य स्याद अनवस्था इति मत्वा समवायस्य द्रव्याद अन्यते सति, समवाय से द्रव्याद अन्यते सति द्रव्येण संबंधांतरम वाच्यम। द्रव्य से समवाय यदि भिन्न हुआ तो द्रव्य के साथ उसका और एक संबंध, समवाय के संबंध है। उस समवाय संबंध को द्रव्य में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? और एक संबंध, संबंधांतर वाच्यम। यथा द्रव्य गुण, द्रव्य गुण में जैसे संबंध होता है, द्रव्य से गुणों के भिन्न मान करके एक समवाय संबंध मानते हो। द्रव्य गुण में भिन्न भेद मान करके समवाय संबंध माना, तो समवाय संबंध द्रव्य में भेद है तो क्या होगा? समवाय और द्रव्य के बीच में और एक संबंध आ जाएगा। द्रव्य में गुण रहने के लिए क्या माना? समवाय संबंध। समवाय संबंध द्रव्य से भिन्न होगा तो उसमें फिर द्रव्य समवाय में और एक संबंध, संबंधांतर वाच्यम यथा द्रव्य गुण हो मानेंगे तो क्या होगा? अनवस्था दोष है। न वाच्यमिति न वाच्य संबंधांतरम न वाच्य द्वितीयम संकते। आद्य अनवस्था इति मत्वा, द्वितीय पहले आता अनवस्था, द्वितीयम संकते समवाय। द्वितीय क्या? समवाय और नित्य संबंध है। वह पूर्व पीछे कहता समवाय तो नित्य संबंध है, उसका और के संबंध क्यों मानना? समवाय स्वयं, समवाय किसको कहते? नित्य संबंध समवाय। समवाय तो स्वयं संबंध है, उसको अलग फिर संबंध क्यों करना? संबंध शहद खाना है, उसमें फिर चीनी मिलाना पड़ता है, वो तो मीठा है। समवाय के संबंध है, समवाय जो संबंध है उसका और के संबंध क्यों मानना? समवाय नित्य संबंध है वही थी। समवाय नित्य संबंध इति क्या है? इति न वाच्यम संबंधांतरम, टीका में दे दिया। पूर्व पीछे का कहना क्या है? समवाय तो नित्य संबंध है, इसलिए क्या होगा? उसका द्रव्य के साथ अलग संबंध कहना जरूरत नहीं। न वाच्यम संबंधांतरम, तो नित्य संबंध इति न वाच्यम। किम न वाच्यम? संबंधांतर न वाच्यम इति चेत्, यदि ऐसा मानेंगे
तथा च समवाय संबंध बताम। अच्छा देखो, समवाय संबंध नित्य हो गया, द्रव्य के साथ गुण रहेगा, द्रव्य के साथ गुण रहेगा, क्या संबंध? ये समवाय संबंध। द्रव्य में गुण रहेगा, अवय में अवय भी रहेगा, ये समवाय संबंध नित्य हो गया। संबंध नित्य होगा और दो संबंधी नहीं रहने से संबंध कहाँ रहेगा? दोनों का संबंध रहेगा संबंधी के बिना। संबंध नित्य होगा तो संबंध वाले क्या होंगे? नित्य हो जाएंगे। तथा च समवाय संबंध बताम। समवाय संबंध वाले द्रव्य गुण कर्म ये सब समवाय संबंध बताम। नित्य संबंध प्रसंग सब नित्य संबंध सब नित्य समवाय संबंध बताम। जितने सब नित्य संबंध हो जाएगी, उनके संबंध नित्य संबंध से हमेशा रहेंगे। पृथकत्व अनुपपत्ति तो फिर क्या होगा? उनका पृथक नहीं होगा, नित्य संबंध रहेगा, भिन्न नहीं होगा। ठीक है, मैं समवाय से नित्य संबंधत्वे, समवाय नित्य संबंध होगा तो क्या होगा? समवाय बताम द्रव्य गुणादि नाम अपी। ठीक है, मैं देखो, समवाय से नित्य संबंध होते, समवाय को नित्य संबंध कहते। समवाय यदि नित्य संबंध हुआ, समवाय बताम, समवाय जन्म में है, किसमें? द्रव्य गुण कर्म में। तद्वत्वात् नित्यत्वत्वात्, समवाय रहने से नित्य हो गया। नित्य होने से क्या होगा? तो द्रव्य गुण समवाय से नित्य रहते, समवाय नित्य, द्रव्य के साथ गुण का नित्य संबंध हो गया। कभी द्रव्य अलग गुण अलग पृथक ज्ञान होगा? रज्जु अलग घट अलग ज्ञान नहीं होता है। रज्जु घट का भेद है, कभी दिखेगा भेद? घट को रस्सी से बांध लिया, किंतु रज्जु घट पृथक दिखता है। और गुण द्रव्य में जो गुण है, गुण में विशेष समवाय संबंध नित्य संबंध। द्रव्य में गुण आदि बुद्धि सुख दुख आदि आत्मा में नित्य संबंध होगी, द्रव्य में गुण सब नित्य संबंध होगी, कभी पृथक नहीं होगा, हमारे नित्य हो रहेगी। ये भेद कैसे सिद्ध होगा अलग करके? कदाचित अनुपलम भात भेदस्य, रज्जु घट में तो भेद दिखता है, द्रव्य गुण में भेद कभी नहीं दिखेगा। नित्य संबंध हमेशा ही उसके साथ रहा, कभी उससे अलग हुआ ही नहीं, तो उसे भिन्न कैसे सिद्ध हुआ? कदाचित अनुपलम भात पृथत्व पथा अनुपपत्ति। ये पृथत्व प्रथा ज्ञान गुणादि भिन्न है द्रव्य से, ये व्यवहार कैसे बनेगा? उसे कभी अलग हुआ नहीं, अलग व्यवहार कैसे करेंगे? पृथत्व प्रथानुपपत्ति, पृथत्व पथा पृथत्व ज्ञान व्यवहार नहीं हो सकता है, क्योंकि गुण आदि द्रव्य में रहेंगे, समवाय संबंध नित्य है, हमेशा मिलकर रहेंगे। समवाय वाले परस्पर हमेशा संबंध रहेंगे, कभी अलग होगा नहीं। तो भिन्न व्यवहार, द्रव्य अलग गुण अलग, ये व्यवहार ही नहीं हो सकता है। इति दूसरी तथा च, भाष्य में तथा च समवाय संबंध बताम। नित्य संबंध प्रसंग नित्य दोनों का संबंध रहेगा एक साथ। द्रव्य में गुण, द्रव्य में कर्म हमेशा संबंध रहेगा, तो फिर क्या होगा? पृथत्व अनुपपत्ति, दोनों में भेद व्यवहार नहीं हो सकता है, भेद ही नहीं होगा, तो फिर क्या हो जाएगा? अभेद हो जाएगा। आत्मा में सुख दुखादि अलग नहीं सिद्ध होंगे, हमेशा उसके साथ रहे कि तो अलग कैसे सिद्ध होगा? कभी अलग होता है तो एक साथ अलग होगा, तो कहीं अलग, उससे अलग होता है नहीं, हमेशा एक साथ रहा, तो पृथक सिद्ध व्यवहार नहीं होगा। इसमें जो तथा च समवाय संबंध बताम नित्य संबंध प्रसंगात पृथत्व अनुपत्ति, एक चकार दिया ना, तथा च। अच्छा, जैसे समवाय द्रव्य में गुण रखने के लिए समवाय संबंध तो माना, और समवाय को द्रव्य से अलग संबंध नहीं माना, नित्य संबंध अलग संबंध है ही नहीं। तो अभी संयोग, दोनों कपाल का संयोग हुआ, एक कपाल ऊपर नीचे एक कपाल, दोनों में क्या है? ये संयोग को जो मानते हो, समवाय को तो द्रव्य से भिन्न नहीं कहा, संयोग को क्यों भिन्न मानते हो?
संयोग को भिन्न मानकर क्या कहते? संयोग का द्रव्य के साथ समवाय संबंध। दो कपाल, एक कपाल एक कपाल, बीच में क्या संबंध है? ये संयोग संबंध नीचे कपाल में रहेगा, ये ऊपर कपाल में रहेगा, दोनों में रहता है। किस संबंध से रहेगा? तो संयोग का कपाल के साथ समवाय संबंध माना। और समवाय का कपाल में क्या संबंध? हाँ, कपाल का संयोग थोड़ी, समवाय के साथ, समवाय का कपाल के साथ हैं कुछ संबंध है ही नहीं अलग ना, स्वरूप दे देते। कपाल का एक कपाल के साथ संयोग हुआ, संयोग का दोनों कपाल में क्या हुआ? समवाय संबंध हो गया। दोनों जो समवाय संबंध हो गए दोनों कपाल में, ये बीच में संयोग है, इसी कपाल में समवाय, इस कपाल में संयोग रहा। और समवाय को तो नित्य संबंध, कपाल से बिना कुछ ही नहीं, द्रव्य से बिना नहीं। यदि समवाय से पदार्थ है, द्रव्य से बिना नहीं, तो संयोग कैसे मान लो? संयोग द्रव्य से बिना नहीं, अब द्रव्य से अलग नहीं। समवाय को जैसे मान तो संयोग ऐसे मान लो। संयोग से आप भी समवाय साम्यम चकारेण सूच्यते, समवाय के समान संयोग भी हो जाएगा, इसको नित्य मान लो। संयोग का संबंध यदि कपाल के साथ समवाय नित्य संबंध है, ये दोनों कपाल का संबंध को नित्य मान लो। द्रव्य गुण के समवाय संबंध के बीच को उसको भी नित्य, वो नित्य मानते। तो यदि द्रव्य गुण के संबंध को नित्य संबंध कहते हो, दोनों कपाल के संयोग को भी नित्य मान लो, और उसका फिर अलग संबंध क्या मानना पड़ेगा? संयोग से आप समवाय साम्यम चकारेण सूच्यते। 6 नंबर टिप्पणी दिया हुआ, थोड़ा अधिक दिया वही है। यदि समवाय समवाय से समवाय के बिना रह जाएगा तो अन्य संबंध मानेंगे तो अनवस्था, नहीं मान कर रह गया तो नित्य हो जाएगा। तो इसे जो कहेंगे यदि संयोग इस प्रकार मान लो, अन्य संबंध मानना जरूरत नहीं। समवाय यदि अन्य संबंध के बिना संबंध वाले में रह सकता है, संयोग भी अन्य समवाय संबंध के बिना दोनों कपाल में संयोग को रख दो, अलग संबंध क्यों मानते हो? ये आपत्ति आएगी। समवायस्य समवाय भी गुणादिनांच द्रव्येण अत्यंत भेदे। अच्छा, समवाय का और समवायी, समवायी समवाय अस्मिन् अस्तित्व समवायी, जिनमें समवाय संबंध रहेगा उनको क्या कहेंगे? समवायी। धन जिनके पास हो क्या है? ज्ञान है, तो असमवाय जिनमें रहेगा क्या प्रत्यय हुआ? इन्हीं। दंड जिसमें है दंडी। एक हो गए समवाय और एक अन्य हो गए समवायी। समवाय से ये समवाय को कितने मानते मालूम है? एक ही समवाय नित्य है, सर्वत्र एक ही समवाय, समवाय से। और समवाय कितने हैं? अनेक। कौन समवाय है? गुण भी समवाय है, कर्म भी समवाय है, जाति भी समवाय है, और अवयव भी सब समवाय है। तो समवाय भी, समवाय से समवाय भी गुणादिनांश द्रव्येण, समवाय समवाय के साथ, गुणों का द्रव्य के साथ, द्रव्येण गुणादिनाम, समवाय से समवाय भी गुणादिनाम द्रव्येण। अभी समवाय के साथ समवाय से भिन्न नहीं हुआ, गुण के द्रव्य के साथ यदि भिन्न मानेंगे, समवाय को समवाय से यदि भिन्न मानोगे, क्या हुआ? दोनों कपाल का संयोग, संयोग समवाय समस्त रहता है कि समस्त रहता है? ये संयोग समवाय समस्त रहता है। द्रव्य में गुण की समस्या है समवाय, तो समवाय समवाय हो गए कौन? गुणादि। द्रव्य के साथ गुणादि, द्रव्य भी समवाय, गुणादि समवाय। समवाय क्या होगा? एक संबंध नित्य है। वो संबंध समवाय अपने समवाय से अत्यंत भिन्न यदि मानेंगे, समवाय से समवाय धन और धनी एक है क्या? धनी व्यक्ति था, धन नहीं था, उसके पास धन आ गया तो धनी हो गया।
तो धन उससे भिन्न है ना नहीं। समवाय समवाय से यदि अत्यंत भिन्न होगा, समवाय समवाय से अत्यंत भिन्न होगा। इसी प्रकार इच्छादीनाम आत्मन भिन्न ठीक है। हाँ, और द्रव्येण गुणादीनाम द्रव्येण समवाय से समवाय से समवाय भी गुणादीनाम से द्रव्येण गुण कर्म द्रव्य से अत्यंत भिन्न मानेंगे। क्या किसको भिन्न मानेंगे? गुण कर्म जाति को द्रव्य से भिन्न मानो, समवाय को समवाय से भिन्न मानो। अत्यंत यदि भिन्न है, अत्यंत भिन्न है हिमालय विंध्य पर्वत, दोनों का संबंध कब होता है? अत्यंत भिन्न है तो उनका संबंध ही नहीं होगा। द्रव्य से गुण यदि अत्यंत भिन्न होगा तो द्रव्य के साथ गुण का संबंध ही नहीं होगा। समवाय और समवाय में यदि अत्यंत भिन्न होगा संबंध ही नहीं होगा। अत्यंत भिन्न होगा तो संबंध नहीं होगा। न्याय के लोग कहेंगे द्रव्य में रूप दिखता है, द्रव्य में रूप दिखता है, रूप भिन्न है किंतु संबंध थे। कहते आप भिन्न मान करके संबंध कहते हो, हमको तो भिन्न नहीं था दिखता है। भिन्न कहाँ है? भिन्न जहाँ है वहाँ भी देखो विचार करिए तो झगड़ा यहाँ। आप कहते गुण द्रव्य से भिन्न, रूप द्रव्य से भिन्न आप कहते हो, हम कहते गुण द्रव्य से भिन्न है ही नहीं। तो हमको दृष्टांत दोगे, देखो गुण अलग द्रव्य अलग, कहाँ दृष्टांत करेंगे? जहाँ भिन्न प्रसिद्ध है, हिमालय और विंध्य भिन्न मानेंगे। वेदांत कहीं भिन्न है? हैं? भिन्न है, दोनों का संबंध होता है? अत्यंत भिन्न में संबंध नहीं होता है। इस प्रकार समवाय और समवायी, एक समवाय समवायी बहुत है, द्रव्य गुण कर्म सो समवायी। अत्यंत भिन्न होगा तो उनका संबंध नहीं हो। और द्रव्य के साथ गुणादि नाम, द्रव्य के साथ गुणादि का भी संबंध क्यों नहीं होगा? अत्यंत भिन्न है तो। अत्यंत भेदे हिमवत विंध्य और इव, एक हिमालय और एक विंध्य पर्वत, ये दोनों अत्यंत भिन्न है। अत्यंत भेद है, अत्यंत भेद उनसे संबंध होता है, संबंध अनुपत्ति है, संबंध ही नहीं बनेगा। नहीं हुआ तो क्या होगा? आपत्ति क्या है? तो आज गुण को आप कहते परतंत्र, गुण में द्रव्य में आश्रित रहेगा, गुण परतंत्र है, कर्म परतंत्र है, जाति परतंत्र है, व्यक्ति में जाति रहेगी। ये परतंत्रता जो व्यवहार कैसे करोगे? अत्यंत भिन्न हिमालय और विंध्य किसके ऊपर कौन आश्रित है? दोनों स्वतंत्र है। परतंत्र कौन हुआ? विंध्य पर्वत कहीं कुछ टूट गया, हिमालय में बर्फ गिर गया, तो विंध्य पर्वत क्या बिगड़ा? दोनों अत्यंत भिन्न है। परतंत्र व्यवहार नहीं होगा, कोई किसी में आश्रित नहीं होगा, दोनों अत्यंत भिन्न होंगे। क्या कौन होंगे? समवाय और समवायी। समवाय समवाय में आश्रित, समवाय के यहाँ आश्रित है, समवाय कहाँ आश्रित है? ये बड़ा कठिन प्रश्न है। दंड कहाँ रहता है? दंडी में। समवाय कहाँ रहेगा? समवाय हो गया आश्रित, परतंत्र हुआ। इसी प्रकार द्रव्य में गुण रहेंगे, गुण आदि परतंत्र द्रव्य में रहेंगे। यदि दोनों अत्यंत भिन्न हो गए तो दोनों में किस में परतंत्रता व्यवहार नहीं होगा। देखो दिया है तेषु परतंत्रता व्यवहार स्थिति रीत्या देवभाष्य में अत्यंत पृथक्त्व द्रव्यादिनाम, द्रव्यादिनाम अत्यंत पृथक्त्व, द्रव्य और गुण, द्रव्य और समवाय यदि अत्यंत भिन्न मानेंगे तो षष्ट्यर्थानुपपत्ति, आगे दिया षष्ट्यर्थानुपपत्ति, षष्ठी अर्थ षष्ठी किसी विभक्ति किस अर्थ में होता है? षष्ट्यर्थानुपत्ति संबंध अनुपपत्ति। यदि द्रव्य आदि अत्यंत भिन्न होगा गुण आदि से, द्रव्य गुण अत्यंत भिन्न, समवाय अत्यंत भिन्न होगा तो संबंध नहीं बनेगा। अत्यंत भिन्न में संबंध नहीं होता है। बीच में दृष्टांत दे दिया,
स्पर्शवद अस्पर्शवद द्रव्योरिव, स्पर्शवद अस्पर्शवद द्रव्योरिव। देखो हिमालय में शीत स्पर्श है, जो स्पर्श हिमालय में है वो स्पर्श विंध्य पर्वत में या नहीं? नहीं ना। तो स्पर्शवत शीत स्पर्शवत हो गया हिमालय, और विंध्य शीत स्पर्शवत है, उसको अस्पर्शवत कह दिया। जो स्पर्श यहाँ शीत स्पर्श, वो शीत स्पर्श विंध्य में नहीं, अस्पर्शवत हो गया। एक स्पर्शवत हिमालय शीत स्पर्शवत, उस रहित है विंध्य स्पर्शवत अस्पर्शवत, दोनों का संयोग होता है। अच्छा, यहाँ शीत स्पर्श बर्फ के कारण हिमालय में, विंध्य पर्वत में उष्ण स्पर्श है, बर्फ नहीं, गर्मी है वहाँ। अभी वहाँ जाकर विंध्य पर्वत देखो कितनी गर्मी है, वहाँ क्या स्पर्श है? उष्ण स्पर्श। ये उष्ण स्पर्श हिमालय में नहीं है, बर्फ गिरता है। तो वो स्पर्श यहाँ नहीं है, अस्पर्शवत हो गया। एक स्पर्शवत और एक अस्पर्शवत। जो स्पर्श यहाँ है वो स्पर्श वहाँ नहीं है उनसे, उसको अस्पर्शवत कह दिया। वस्तु तो वहाँ भी स्पर्श है, एक में शीत स्पर्श, एक में उष्ण स्पर्श। बर्फ है शीत स्पर्श वाला, जल अग्नि है उष्ण स्पर्श वाला, किंतु एक स्पर्श इसमें नहीं है और उष्ण स्पर्श भी हिमालय में नहीं। तो स्पर्शवत अस्पर्श द्रव्य और इव, स्पर्शवत अस्पर्श द्रव्य क्यों नहीं है? हिमालय विंध्य, हिमालय विंध्य में दोनों में टीका में दे देना। हिमावत विंध्य और इव, इसको भाष्य में जो स्पर्शवत अस्पर्श द्रव्य दिया है ना, उसको टीका में देता है हिमावत विंध्य और इव संबंधानुपते। सत्यर्थानुपति वाच्य में दिया, सत्यर्थानुपति दिया है, उसका अर्थ टीका में क्या दिया? संबंध नहीं होगा, संबंधानुपते तेसु परतंत्रता व्यवहार सिद्धि नहीं होगी। अत्यंत पृथत्व षष्ठ्यर्थानुपति। टीका में किंच इच्छा दो, अभी कहते न्याय का लगो, थोड़े अनुमान प्रयोग करो, नहीं तो नींद लगेगी। कुछ लोग सो जाते हैं, थोड़ा अनुमान प्रयोग करो तो कुछ तर्क बुद्धि लगाने से लगे ना। बुद्धि के ऊपर विचार करो तो नींद नहीं लगी, आलस्य नहीं हुआ, छूट जाए। अब बुद्धि के बिना ऐसे रहेंगे ना, जड़ हो जाएंगे, बहुत सो जाते हैं। देखो अभी तर्क न्याय आया, इच्छादयो न आत्मगुणा उपजन अपायवत्वा दुरुपाधिवत। जो उपजन अपाय वाले, उत्पत्ति नाश वाले हैं, उत्पत्ति नाश वाले, रूप रसादि उत्पत्ति नाश वाले हैं, रूप रस गंध स्पर्श आत्मा में क्या है? उपजन अपाय गुण वाले, धर्म वाले आत्मा के गुण नहीं होते। ये यत्र यत्र उपजन अपायवत्वम ततत्र आत्मगुणत्व अभाव। दृष्टांत कौन हुआ? रूपादि। इच्छादि को पक्ष बना दो, बुद्धि सुख दुख इच्छादि जितने हैं ये आत्मा के गुण नहीं होंगे। बुद्धि सुख दुख इच्छा जितने हैं आत्मा के गुण क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उत्पत्ति नाश वाले। क्या है? उत्पत्ति नाश वाले। उत्पत्ति नाश वाले से क्या हो गया? जैसे रूपादि देखो, रूप रसादि उत्पत्ति नाश वाले आत्मा का गुण है। उत्पत्ति नाश वाले रूपादि जैसे आत्मा का गुण नहीं है। ये बुद्धि सुख दुख इच्छा आदि भी उत्पत्ति नाश वाले होने से आत्मा का गुण नहीं है। देखो कितने सरल अनुमान, इतने झगड़ा क्यों करना? अनुमान सिद्ध क्या हो गया? आत्मा के गुण ही इच्छा दो न आत्मगुणा उपजन अपायवत्वात्। उपजन बुद्धि उत्पत्ति अपाय नाश, एक अनुमान। ये अनुमान नहीं, दूसरा अनुमान देखो, यद्वा आत्मा न अनित्य गुणवान, आत्मा को पक्ष बना, न अनित्य गुणवान, अनित्य गुणवान न, आत्मा में अनित्य गुण नहीं रहेगा, अनित्य गुण का अभाव रहेगा। आत्मा में क्या रहेगा? अनित्य गुण का अभाव रहेगा। क्यों? नित्यत्वात्। आत्मा नित्य है तो नित्य तो यहाँ अन्य व्याप्ति नहीं मिलेगी। वेदांति के मत में केवल आत्मा नित्य मानते हैं। वेदांति केवल एक आत्मा को नित्य मानते, और को नित्य नहीं मानते। इसे अन्य व्याप्ति बताने के लिए यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्यम, यत्र धूम तत्र तत्र बन्ही यथा महानस, ये व्याप्ति होती है। यहाँ व्याप्ति कैसे करना चाहिए? यत्र यत्र नित्यत्वम
तथा तत्र अनित्य गुणाभाव। यत नित्यत्व कहाँ बताया दृष्टांत, आत्मा को छोड़ नित्य है ही नहीं। इसलिए यहाँ क्या करेंगे, यत्र साध्य नास्ति तत् हेतु नास्ति, व्यर्थ की व्याप्ति। जहाँ अनित्य गुण भाव नहीं है, अनित्य गुण नहीं मतलब गुण का अभाव नहीं मतलब अनित्य गुण है। जहाँ अनित्य गुण के अभाव नहीं है, किसका अभाव नहीं, अनित्य गुण के अभाव नहीं, अभाव नहीं तो क्या है, अनित्य गुण है। वहाँ नित्य तो नहीं रहता है। देह में देखो, देह में अनित्य गुण है, अनित्य गुण का अभाव है, अनित्य गुण अभाव नहीं, अनित्य गुण है। देह अनित्य है ना, नहीं तो क्या हुआ, अनित्य हो गया। व्यतिरेकण देहाधिपत क्या व्याप्ति हुई, जहाँ जहाँ अनित्य गुण नहीं है वहाँ वहाँ नित्य तो नहीं है। जहाँ जहाँ साध्य अभाव वहाँ वहाँ हेतु अभाव। हेतु क्या था, नित्यत्वात्, नित्यत्वात् नित्यत्व में तो साध्य अनित्य गुण, अनित्य गुण साध्य, हाँ अनित्य गुण अभाव। यत्र साध्य नहीं है, अनित्य गुण अभाव है, अनित्य गुण का अभाव नहीं, अर्थात अनित्य गुण है। वहाँ हेतु नहीं, नित्यत्व नहीं है, अनित्यत्व है। देहादि में अनित्य गुण है और देहादि में अनित्यत्व है, नित्यत्व नहीं है। व्यतिरेकण देहादिवत इत्याह इच्छा आदि, इच्छा आदि उपजन अपायवद गुणवत्वे च आत्मनो अनित्यत्व प्रसंग। इच्छादि है उपजन अपाय गुणवत गुणवत्व। इच्छादि जो उत्पत्ति नाश वाले ऐसे गुणवत्व आत्मा में यदि आएगा, आत्मा में यदि ऐसे उत्पत्ति नाश गुण वाले रहेंगे तो क्या आपत्ति आएगी, आत्मा भी अनित्य हो जाएगा। आत्मा में अनित्यत्व प्रसंगात यह आपत्ति आएगी। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येम क्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अच्छा छुट्टी 4 दिन।